हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने जापान की लोकेशन के बारे में जाना था और आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम जापान की फिजिकल फीचर्स पर चर्चा करेंगे। जापान के उच्चावच मानचित्र को साधारणतः देखने पर लगता है कि अत्यंत अनियमित पर्वतक्रम, कटे फटे पठार व ऊबड़ खाबड़ घाटियों में कोई तारतम्यता नहीं है। चूँकि जापान का स्थलीय भाग बड़ा विषम है, यहाँ 15% भाग ही मैदानी हैं और शेष भाग पर्वतीय हैं। इसलिए अगर फिजिकल फीचर्स को मोटे रूप में विभाजित हम करें तो दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं इसे। एक है माउंटेन्स और दूसरा है प्लेन्स। यहाँ के माउंटेन्स और जो उनकी पीक्स हैं उनमें प्रमुख हैं किटामी माउंटेन्स, किटिकामी माउंटेन, मिकुनी माउंटेन, माउंट फूजी। माउंट फूजी जो है जापान में जापानीज़ आल्प्स में स्थित हैं। जिस प्रकार यूरोप में आल्प्स पाई जाती हैं उसी प्रकार जापान में जापानीज़ आल्प्स विद्यमान हैं। इसके अलावा शुगोकू माउंटेन और क्यूशू माउंटेन स्थित हैं। अब अगर जापान के प्लेन्स के बारे में बात करें तो चूँकि यहाँ का मैदानी भाग प्रतिशत की दृष्टि से कम है, अतः यहाँ मैदान भी संख्या में कम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मैदान हैं जो काफ़ी बड़े और उपजाऊ हैं। उनमें प्रमुख हैं इशिकारी मैदान, क्वांटो का मैदान। क्वांटो का मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदान और सबसे उपजाऊ मैदान है। इसके अलावा हैं नोबी प्लेन और ओसाका प्लेन। जापान के फिजिकल फीचर्स में जो उच्च प्रदेश विद्यमान हैं उन उच्च प्रदेशों को दो क्रमों में हम रख सकते हैं। प्रथम क्रम पश्चिमी तट के सहारे फैले हुए पर्वतीय भाग हैं और दूसरा क्रम पूर्वी तट के सहारे फैले हुए हैं। इस प्रकार जापान का जो उच्च पर्वतीय प्रदेश है वो जापान को दो भागों में विभाजित कर देता है, एक पूर्वी क्रम और दूसरा पश्चिमी क्रम। पश्चिमी क्रम के पर्वत अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंचे हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 6000 फीट है, और पूर्वी क्रम के पर्वत बजाय पश्चिमी क्रम के थोड़े नीचे हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट है। पूर्वी क्रम उतने श्रृंखलाबद्ध नहीं है, परंतु इनका विस्तार अधिक है क्योंकि इनका अस्तित्व क्यूशू और शिकोकू में भी विद्यमान है। ये दोनों पर्वत क्रम लगभग समानांतर हैं। पश्चिमी क्रम हीडा और अकेशी से मिलकर बना है। उपयुक्त दोनों क्रमों के बीच एक संकरी दरार घाटी है। यह घाटी इतनी संकरी है कि आधे से अधिक भाग में इसका अस्तित्व ही नहीं जान पड़ता है। घाटी के मध्य भाग में, जहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये घाटी लगभग जो है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर इस घाटी के मध्य में, जहाँ इसकी चौड़ाई अधिक है, अनेक ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पाए जाते हैं। कई तो इनमें जागृत भी हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों से बहे लावा के कारण कहीं कहीं इतना जमाव हो गया है कि घाटी भरी सी प्रतीत होती है। ज्वालामुखी प्रदेश में धरातल बड़ा ऊबड़ खाबड़ है। जापानी द्वीपों में कई दिशाओं से पर्वतक्रम आकर मिलते हैं। इनके संगम स्थलों पर पर्वतीय गांठों का आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार की गांठों का बाहुल्य होंशु के मध्य भाग में पाया जाता है, जहां होंशु के पर्वत क्रमों में शिचितो तथा मैरियाना आकर मिलते हैं। जापानी आल्प्स यहाँ पर स्थित है। वस्तुतः इसी प्रकार की एक पर्वतीय गांठ है, जिनमें दर्जनों चोटियां 8000 फीट से ज़्यादा ऊंची हैं। जापानी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट कीटा है और इसे जापानी मैटरहॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। जापानी आल्प्स के थोड़ा दक्षिण में फ्यूजीयामा पर्वत समूह है, जिसे पवित्र मानकर जापानी उसकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार की पर्वतीय गांठें होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू द्वीपों में भी पाई जाती हैं। जापान के फिजिकल फीचर्स में तटवर्ती मैदानों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं तटवर्ती मैदान बिल्कुल गायब हैं। पहाड़ी प्रदेश समुद्री जल तक पहुंच गए हैं। देश का लगभग 3/4 से अधिक भाग 15 डिग्री से अधिक ढाल वाला होने के कारण कृषि उपयोगी नहीं है। कृषि कार्य कुल भू क्षेत्र के केवल 14% भाग में ही सीमित है। सेइनान शिचोतु संगम क्षेत्र में जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो का मैदान स्थित है।
अब अगर फिजिकल फीचर्स में हम इसे रीजन में बांटते हैं तो चूंकि जापान का 16% भाग मैदानी तथा 75% भाग लगभग पर्वतीय है और इन्हीं स्थलाकृतिक लक्षणों के कारण जापान को 5 फिजियोग्राफिक रीजन में बांटा गया है, जिसमें पहला है होकाइडो रीजन, दूसरा है उत्तरी पूर्वी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश, मैग्ना फोसा प्रदेश और रियुक्यू द्वीपीय प्रदेश। सबसे पहले होकाइडो प्रदेश। यह प्रदेश ये यहाँ पर स्थित है, होकाइडो प्रदेश। यह प्रदेश जो है वो इशिकारी और युफुत्सु निम्नवर्ती मैदान के पूर्वी किटामी तथा हिडाका पर्वतों के नाम से जाना जाता है। इन पर्वतों के मध्य 3 विस्तृत मैदान हैं, जिनका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से हुआ है। यह समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचा है। पर्वतों के मध्य घाटियां बनी हुई हैं, जिनमें ग्रेनाइट एवं नीच जैसी चट्टानें विद्यमान हैं। पूर्वी होक्काइडो में कॉन्सेन का मैदान स्थित है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी राख से हुआ है। दूसरा फिजिकल जो रीजन है जापान का वो है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी प्रदेश लगभग यहाँ विद्यमान है। इस भाग में ओउ तथा युएत्सु नामक 2 पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हैं। ओउ पर्वत के दक्षिण में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां जापानी पर्यटन मनोरंजन के लिए आते हैं। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर है। इस प्रदेश में ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियां हैं जो शंक्वाकार है। इस प्रदेश की चट्टानें पैलियोजोइक काल की मानी जाती हैं। तीसरा जो भूआकृतिक प्रदेश जापान का है वो है दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश, जो लगभग यहाँ पर स्थित है। ये इस प्रदेश में लंबाकार पर्वत श्रेणियां और घाटियां पाई जाती हैं। मध्य होंशु में अकेसी नामक पर्वतमाला महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ प्राचीनतम आग्नेय एवं नवीनतम परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ की कुछ चोटियाँ बहुत ऊंची हैं, जबकि कुछ चोटियाँ काफ़ी निम्न श्रेणी की हैं। यहाँ जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो है। यहाँ की कुछ नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती हैं तो कुछ नदियाँ जापान सागर में गिरती हैं। प्रशांत महासागर में जो नदियाँ गिरती हैं वे उनमें प्रमुख हैं मोगामी, शिनागो, योशोना, मीना, ओब्रू, तेनऊ आदि। और जो जापान सागर में नदियाँ गिरती है उनमें प्रमुख हैं कुश्मी, अगानी, जिंडम आदि। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। चौथा जो भूआकृतिक प्रदेश है वो है मैग्ना फोसा प्रदेश। मैग्ना फोसा प्रदेश ये यहाँ पर स्थित है। इस तरीके से ये प्रदेश उत्तरी और दक्षिणी जापान को 2 भागों में विभक्त करता है। यहाँ एक भ्रंश घाटी है। यहाँ के पर्वत अपर्दन द्वारा इस घाटी को भरने का कार्य करते हैं। विश्व प्रसिद्ध फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी इसी प्रदेश में विद्यमान है। यहीं पर क्वांटो का मैदान जो सबसे बड़ा और उपजाऊ मैदान है जापान का, यहीं पर फैला है और जिसका निर्माण जलोढ़ निक्षेपण से हुआ माना जाता है। इस घाटी में लगभग 500 ज्वालामुखी पर्वत हैं और भौगोलिक दृष्टि से ये विश्व का सबसे निर्बल क्षेत्र माना जाता है। यहीं पर जापानी आल्प्स विद्यमान हैं और इसी प्रदेश को मध्यवर्ती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जापानी भूआकृतिक प्रदेश का जो 5वां और आखिरी प्रदेश है वो है रिक्यू प्रदेश, जो यहाँ पर विद्यमान है। यह प्रदेश चापीय हैं और क्यूशू में माउंट असो में जाकर ये खत्म होता है। इसका दक्षिणी द्वीप समूह कोरामा द्वीप तथा उत्तरी भाग ओकिनावा कहलाता है। अन्य द्वीपों में ओकिनो, एराबू, टोकुनो, असामी, टोकारा, ओसुमी, कोशिकी, तुशिमा आदि प्रमुख हैं। क्यूशू द्वीप मैरियाना की कटक पर स्थित है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जापान का जो फिजिकल फीचर्स हैं वो काफ़ी विषमता लिए हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जापान के ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।